मेरी अम्मी कहती मुझे हकूक चाहिए, मेरी पांच कहती मुझे हकूक चाहिए, मुझे कल नहीं, मुझे आज चाहिए, मुझे हकूक चाहिए, बस अभी चाहिए, नहीं कल नहीं, मुझे आज चाहिए। यार वैसे तो ना मैं इसके खिलाफ और ना ही इसकी सपोर्ट में हूँ, क्योंकि जिन गरीबों को उनके हकूक मिलने चाहिए वो बेचारे अदालतों और थानों में जलील हो रहे हैं, और जिन अमीरजादियों के पास सब कुछ है लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मेरा मतलब कि उन्हें वो हकूक चाहिए, जैसे कि मेरे जैसा कोई गरीब इन्हें देख ले तो इन्हें ना देखने के हकूक चाहिए, अगर चुम्मी नहीं मिली तो उन्हें चुम्मी के हकूक चाहिए, अगर सारा साल सड़कों पर कंजरखाना करने को नहीं मिला तो वो करने के हकूक चाहिए, और अगर किसी का खामद अलग तरीके से अपना प्यार दिखा दे तो वो भी मसला 8 मार्च को पब्लिक में, मेरा मतलब कि यार ये मसला तो अपने घर बैठ के अपने कमरे में बैठ के सॉर्ट आउट हो सकता है कि थोड़ा आराम से, मेरा मतलब कि अगर अंकल जी फिर भी काबू नहीं आ रहा है तो अपने बच्चों को कहो कि यहाँ अपना अब्बा चेंज कर लो या फिर अब्बे का कटवा। चलो यार थोड़ा ऑन टॉपिक आते हैं, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 8 मार्च के वाकये की, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी लोटे लगी पड़ी है। ये वो वाकया था जब पाकिस्तान में एक एटम बम पड़ा चल गया था, जिसमें कुछ बगैरतों के हकूक जल गए थे और कुछ गुम हो गए थे, और फिर वो अपने हकूक लेने के लिए गवर्नमेंट के पास आके कहने लगी कि हमें हकूक चाहिए, हमें हकूक चाहिए, हमें हकूक चाहिए। देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन कुछ ये देख लेंगे इन्हें क्या चाहिए, इनके पास क्या कुछ है और हम क्या दे सकते हैं। अरे कौन सी आजादी चाहिए इन्हें? आजादी इसलिए चाहिए क्योंकि एक तो मैं हिप हॉप डांसर हूँ, तो इसमें हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मतलब क्या आपको स्टेज बनवा दे, स्टेडियम बनवा दे या टीवी शो लगवा दे, क्या कर सकते हैं हम? कि जैसे डांस करने आ जाए आप जी, पैसे भी फेंकोगे, उसको वल्गर भी बोलोगे, आप उसको बोलोगे कि लड़की नाचने आ गई है, नाचने के पैसे लेते हैं। अच्छा तो फिर ये नाइट फंक्शन और थिएटर में नाचने वाली किस चीज के पैसे लेती हैं? आपके हिसाब से तो फिर महक मलक नाचने के नहीं बल्कि इस्लामिक फिलॉसफी के पैसे लेती है, और ये स्टेज ड्रामों में नाचने वाली ये सब करने के पैसे नहीं बल्कि साइंटिफिक एजुकेशन देने के पैसे लेती हैं। तो अगर ऐसे तो हिसाब लगाया जाए कि आपके हिसाब से तो पोर्न स्टार फिर सेक्स के नहीं, मेरा मतलब कि फिर वो सिंगिंग के पैसे लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और नाचने वाले को वल्गर कौन बोलता है? मतलब कि हम तो उसे घंटों में वायरल कर देते हैं, नाचने वाले को वल्गर बोलने की बजाय हम तो उसे मॉर्निंग शो में पहुंचा देते हैं। और क्या हकूक चाहिए आपको? ये ऐसी चीज नहीं है जिसको देख के आप बोलो ये नाच रही है, आप शाउट ना करो ओए होए नाच रही है, आप उसको शाबाशी दो कि यू आर डूइंग गुड। चलो दिया, ये भी हक दिया, ले लो ये भी हक, फिर नाचो बहन। लोग तो जो इन्हें कमेंट्स में अप्रिशिएट करते ही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इनके पेरेंट्स इन्हें कैसे अप्रिशिएट करते हैं। ये क्या बेटा देखो ऐसे रियल आते, एक साइड से रियल लानी, ऐसे वीडियो पर लाइक कम आते हैं, जब भी ये लानी है ना। अरे तुमने थोड़ी सी क्यों बनाया है? जब भी तुम लोगों ने इनकी मौजूदगी का फायदा उठाना ना तो ऐसे ही आना है कि देखने वालों के गिर जाए। क्यों मिल के हकूक दे दे और हकूक, मतलब कि अब ये नाचने की बजाय अब ये कहेंगे कि हमें सिंगिंग के भी हकूक चाहिए, तो फिर गो गाली नगमे हकूक। लगता है कि बाजी को समझ नहीं है कि वो किसी मुझे के कॉन्सर्ट पे है या कोई हकूक लेने वाले कॉन्सर्ट पे, लेकिन जैसे इसके सामने मुजरे पेश हो रहे हैं उसके हिसाब से ये गाना बनता है। चलो जो भी है, लेकिन अगर यही गाना कोई लड़का गाता तो इन्होंने कहना था अबे ये कैसा गाना गा रहा है, तू हमारी यूथ को गलत रास्ते पर चलने को बोल रहा है, ये हमारी यूथ को रात को गलत काम करने का रास्ता बता रहा है, तो ये क्या इधर कुर्सी पड़ रही है या फिर हकूक लेने का कोई नया तरीका है? नहीं ऐसे मांगते हैं हकूक, ऐसे मांगते हैं हकूक। अगर लड़का बोले तो हिरासमेंट और अगर लड़की बोले तो हकूक मांगने का तरीका। चल जा पैसे का काम कर जाके। बस एक मेरे जैसा शख्स जो इनके हकूक के लिए खड़ा होने आया था, लेकिन जब उसने देखा ये यहाँ तो कुछ और ही खड़े कर रही है तो फिर उसने भी बोल दिया देखो ना पेट नंगा है, स्लीवलेस ने डांस इंग्लिश डांस चल रहा है, इंजॉय या केड़े घूक ने जेडे इंज इंज करके लेने ने, इन्हां सिर्फ वेखांगे इंजॉय करांगे घर जाओ। क्यों हो रही है एंजॉयमेंट? बस अगर अगली 8 मार्च तक हमारे भी 100 के सब्सक्राइबर हो गए तो फिर हम भी जाएंगे वहां पर हकूक देखने और लेने के लिए। वुमेन अपने स्पेस को क्लेम करना चाहती है। अब हम बाजारों में जाते हैं, वहाँ हम लोग हमें हैरास करते हैं, हमें देखते हैं, हम वो चीजें नहीं चाहते। चलो दे दी स्पेस, ले लो स्पेस, लोगों छोड़ दे स्पेस की खुली मुख लोगों को इस खुली
बोलना है और हिरास तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखते हैं कि ये अपने हकूक लेकर मुल्क में कैसे अमल कायम करती हैं। और अगर आंटी तुम अपने दिल का दरवाजा खोलने की बजाय कोई और दरवाजा खोल दो ना, तो फिर एक एक को क्या अगर सबको भी बुलाओगी ना तो सभी आ जाएंगे। तो कुछ ही देर में ऐसा मैजिक होगा कि आपकी कार नॉर्मल कार से डांसिंग कार में बदल जाएगी। अगर यकीन नहीं आता तो ट्राई कर सकती हो। मेरा मतलब कि अगर कोई लड़का बोले तो कमेंट्स होंगे, अबे तेरे घर में माँ बहन नहीं है, अबे तुझे किसी की बहन बेटी की इज्जत का नहीं पता, लगता तेरे घर में तेरी किसी ने तरबियत नहीं की। और अगर ये करे तो फिर हा 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 ओह सो फनी। मेरा मतलब कि ऐसा तो फिर हमारी जिंदगी लोड़े लगी पड़ी है। और अगर इनके भाई से पूछे, सिस्टर्स हैं, हाँ जी, वो क्या यहाँ पे आई उन्होंने बड़ा पहना हुआ है, तो क्या वो घर में ऐसे कपड़े पहन दिए? हाँ बिल्कुल, यानी कि वो बड़ा पहन के घूमे आपके सामने, आपको बुरा नहीं लगेगा? यानी वो बड़ा पहन के मेरे सामने भी आ जाए तो आपको बुरा नहीं लगेगा? मैं उन्हें देखूं, जो मर्जी करूं, देखना है तो देख लो। अरे वाह यार, ये तो दुबई और थाईलैंड का माहौल तो अपने घर में लिए बैठे हैं। सोचो कि अगर अचानक इनके घर में इनके दूर के रिश्तेदार आ जाए तो ये क्या कहेगा? देखना है तो देख लो। और अगर मोहल्ले के अंकल मजबूर इनके घर हलवा देने आ जाए तो? देखना है तो देख लो। और अगर पुलिस इनके घर रेड कर दे तो? देखना है तो देख लो। और ये कौन कौन से हकूक लेने आया है? मतलब कि इनकी बाजी कहती है कि लोग हमें हरास करते हैं, हमें देखते हैं, और इनके भाई साहब बोलते हैं देखना है तो देख लो। लख लानत तेरे जम्मन पे, आ कंजरा बेगैरता दलिया। मतलब कि क्या करें हम, बताओ क्या करें? और ये वही ऊलो में चूलो वाले बर्गर बच्चे होते हैं जो कहते हैं जब आप उनके साथ बड़े लिखे होते हैं तो आपके अंदर ये हवस नहीं रहती। अबे तो हम कौन सा जंगलों में बड़े हुए हैं? मतलब कि क्या हमने कभी कोई लड़की नहीं देखी? और अगर देखी है तो इसका क्या मतलब हम शादी ना करें? अबे डोरेमोन के एक्सपायर गैजेट अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो तेरी जैसी मनहूसत कहां से पैदा होगी? बल्कि ऐसी शक्लें तो बगैर शादी के ही पैदा होती हैं। ऐसे बच्चे आपको मर्दाना कमजोरी के दवाखाने के बाहर खड़े लाइनों में नजर आएंगे। अगर पूछे कि क्यों, तो कहते हैं जब आप उनके साथ बड़े लिखे होते हैं तो आपके अंदर ये हवस नहीं रहती। तो क्या फिर हकीम साहब हवस की ट्रिप लगा दे? और अगर इनके वालिद साहब से पूछा जाए तो कहते हैं क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा या बेटी जो है ना वो किसी को सरेआम चूम रहे हैं? जी मैं बिल्कुल चाहूंगा, वो जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें। मेरे सरेआम चूम रहे हैं मसला, मेरे से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनको सिर्फ इस दुनिया में लेके आया हूँ, मैं उनके कौल फिर का जिम्मेदार नहीं। क्या चुम्मी का मसला? बस चुम्मी का मसला? मेरा मतलब कि आंटी जी जरा देखिए अंकल साहब चुम्मी के लिए धूप में कितना जलील हो रहे हैं। सोचो कि अंकल जी ने अपनी चुम्मी के लालच में अपने बच्चों को क्या कहा होगा कि जाओ बहन के अपनी जिंदगी एंजॉय करो और हमें भी करने दो, जाओ जाके किसी को दो या किसी की लो, मैं आप तुमसे नहीं पूछूंगा, मैंने बस आपको गलती से पैदा किया है, मैं आपके कोलोफेल का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। और फिर जब यही बच्चे बड़े होते हैं और ये बूढ़े होते हैं तो फिर यही कहते हैं कि जाओ बहन तुम भी अपनी जिंदगी ओल्ड एज होम में गुजारो, हम भी आपके कोलोफेल के कोई जिम्मेदार नहीं है। तो बस आंटी जी जरा ख्याल रखिए, अंकल जी को एक आध चुम्मी दे दिया करें ताकि पाकिस्तान का माहौल और आपके घर का अमन कायम रहे। और इन फैमिलीज के अलावा कुछ ऐसे स्पीशीज भी हुकूक लेने के लिए आए हैं जो ना तो लड़की लड़के और ना ही खुसरो की क्वालिटीज में पाए जाते हैं। पता नहीं शायद नेपच्यून से नीचे उतरी है या जमीन के नीचे से खुद की है, लेकिन पाकिस्तान में अपने हुकूक लेने के लिए पहुंच गई है। बॉयज के साथ भी हरासमेंट हो रही है। आपके साथ हुई है कभी लाइफ? या आपको हिरास किया उन्होंने फिजिकल या जस्ट स्टेयरिंग में? फिजिकल भी उसने आगे का ये ओ हाय क्या हाल है, ठीक हो? लो भी अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मतलब कि यार अब तो किसी का हाल फाल पूछने पर भी हिरासमेंट केस होने लगे हैं। ऐसे तो फिर किसी की बीमार की इजाजत भी नहीं करने जाना चाहिए। ये ना हो कि स्वाब मिलने की बजाय हॉस्पिटल में मारने का केस फाइल हो जाए। पुत्र पहले तो अपनी सेहत वेग अगे पीछे तेरे कुछ है नहीं, तेनू लोगों ने हिरास करके तेरा लेना की है। तो ये यही हुआ, इससे पहले भी होता है? इससे पहले कहाँ पे नहीं होता, डिफरेंट नेम्स के साथ पुकारा जाता, केक बर्गर बच्चा हुआ है नहीं, कैंडी बच्चा भी कहते हैं। मतलब कि यार वो मखलूक जिसने अपने बचपन में अपने अंदर ड्रिल घुसाई और फिर वो ऐसे आके हिरासमेंट के हकूक मांगे, ये तो गलत बात है। और क्लास का ऐसा स्टूडेंट जिसे अपने हर सालाना पार्टीज में अपने टीचर के सामने अपनी बंद हिला के नाचने का इतना शौक हो और फिर वो आके हिरासमेंट के हकूक मांगे, ये तो बुरा लगता है भाई आप। और ऐसे स्टूडेंट की अपनी क्लास में अपने दोस्तों से एक ही डिमांड होती है कि जब मैं आकर बेंच पर बैठूं तुमने नीचे से सिर्फ पेंसिल रख देनी है, बहुत मजा आएगा। बस यार मेरा मतलब कि यही है कि यार जिन गरीबों के हकूक मिलने चाहिए वो बेचारे हकूक मांगते नहीं है, जिनके पास सब कुछ है वो बस आके कंजरखाना लगा रहे हैं। मेरा मतलब कि यार अगर इनके पास कुछ हकूक हैं तो वो इन गरीबों को दे दे, बाकी तो इन्हें भी अल्लाह ही देगा। तो यार बस ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वैसे तो इनके काफी सारे स्लोगन्स और वीडियोस मेरे पास पड़ी है, लेकिन अब वो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो यार बस अगर किसी को वीडियो पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता, बस वीडियो को लाइक कर दो और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है चाहे इसके लिए
लिए दबाओ या इसके लिए, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और इस वीडियो पर यही फैसला किया गया कि इस वीडियो को हर डिसलाइक करने वाले और बैड कमेंट करने वाले को समझ नहीं आती ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣੋ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਏ ਡਰਿਲ ਪਸੇ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੈਜਟ ਤੁਹਾਡੀ ਠੁੱਜ ਪਿਆ ਕਿ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ